ये मूवी काफी अजीब है, जिसमें एक अनजान लड़का और एक लड़की एक ही लिफ्ट में अगले 3 दिनों के लिए फंस जाते हैं। अब लड़का और लड़की एक ही जगह अकेले कहीं फंस जाएं तो फिर क्या हो सकता है। शायद ये किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, मगर इन दोनों के बीच सब कुछ होने के बाद क्या क्या और होता है और ये लड़का इस लड़की के साथ ये सब करने के बाद इसका क्या करता है, ये है असली कहानी। तो कहानी बहुत ही अजीब और डरावनी है। फिल्म की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है। असल में आज फ्राइडे होता है। ऑफिस अगले 3 दिनों के लिए बंद होने वाला था, मतलब ऑफिस अब ट्यूसडे को ही खुलने वाला था। इसलिए मारिया अपना काम जल्दी से निपटाकर 3 दिन के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। मारिया अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसे मेल करती है कि मैं वहां पर आ रही हूँ। मारिया मेल करने के बाद अपना सामान इकट्ठा करती है और लिफ्ट की तरफ चल देती है। मारिया अभी 49वीं मंजिल पर पहुंची होती है। इसके बाद हम एक आदमी के सीन को देखते हैं। वह आदमी अपना काम जल्दी से निपटाता है। इसके बाद वह एक पानी की बोतल और एक शैंपेन की बोतल अपने साथ रखकर लिफ्ट की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही लिफ्ट 42 मंजिल पर पहुंचती है तो वह आदमी भी लिफ्ट में एंटर हो जाता है। इसके बाद लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। इस बीच वह आदमी मारिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी वह आदमी मारिया को लिफ्ट की दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने के लिए कहता है। जैसे ही मारिया उधर देखती है, लिफ्ट रुक जाती है। वे दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। वे दोनों जल्दी जल्दी सारे बटन दबा देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वे लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लिफ्ट खुल जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वे लोग कैमरे की तरफ देखकर भी हेल्प मांगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में इनके सिवाय कोई और होता ही नहीं है। इनकी समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें ये पता चलता है कि इनके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये दोनों दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब मारिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में मारिया की फ्लाइट छूट जाने वाली थी। ये सुनकर वे आदमी मारिया की मदद करने की कोशिश करता है। वे कहता है कि लिफ्ट की छत के सहारे तुम बाहर जा सकती हो। मारिया उस आदमी के कंधे पर खड़ी होकर लिफ्ट की छत खोलने की कोशिश करती है। छत तो नहीं खुलती, लेकिन मारिया को चोट लग जाती है। धीरे धीरे 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त निकल जाता है। अब मारिया समझ चुकी थी उसकी फ्लाइट छूट चुकी होगी। मारिया बहुत निराश हो जाती है। मारिया को निराश देखकर वह आदमी कुछ जोक सुनाता है, जिससे कि मारिया का मूड ठीक हो सके। मारिया को प्यास लगती है तो वह आदमी अपनी पानी की बोतल उसे दे देता है। साथ ही वह मजाक करता है कि तुम चाहो तो शैंपेन की बोतल भी खोल सकती हो। मारिया हंसने लगती है। मारिया उस आदमी से पानी की बोतल लेकर पानी पी लेती है। साथ ही मारिया उस आदमी को खाने के लिए कुछ टॉफीज देती है। इस तरह 4 घंटे का वक्त बीत जाता है। मारिया को बहुत तेज पेशाब लग रही थी। मारिया को शर्म आ रही थी, इसलिए उसने काफी देर से रोक रखी थी। मारिया कहती है कि किसी अनजान आदमी के सामने उसे शर्म आ रही है। यहाँ कोई पेशाब करने की जगह भी तो नहीं है। तो वह आदमी कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम उस कोने में जाकर पेशाब कर सकती हो, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा। वह आदमी मारिया को अपना थर्मस दे देता है। मारिया थर्मस में पेशाब कर लेती है और वह आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। मारिया उससे कहती है कि तुम अपने कान और आंख दोनों बंद कर लो। वह आदमी ऐसा ही करता है, साथ ही गाना गाने लगता है। इस तरह मारिया आराम से पेशाब कर लेती है। अब वह ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा नजदीक आने लगते हैं और अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। मारिया कहती है कि वह आज रात न्यूयॉर्क जा रही थी किसी आदमी से मिलने। वह छुट्टियां एंजॉय करना चाहती थी। वह आदमी मारिया से कहता है कि उसके लिए तो काम ही सब कुछ है, इसलिए वह इन छुट्टियों में कुछ खास करने वाला नहीं था। यहाँ पर वह आदमी अपना नाम विलियम डिकी बताता है। वे दोनों टाइम पास करने के लिए कुछ गेम्स खेलते हैं। मारिया दीवार पर बनी पेंटिंग के साथ एक और पेंटिंग बना देती है। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं। विलियम अपनी शैंपेन की बोतल निकालकर पीने लगता है। मारिया भी उसके साथ शैंपेन पीती है। टाइम पास करने के लिए ये दोनों एक दूसरे की तस्वीर बनाते हैं। मारिया विलियम की बहुत ही फनी तस्वीर बनाती है, लेकिन जब मारिया विलियम की बनाई तस्वीर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। विलियम ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई होती है। मारिया उस तस्वीर की फोटो खींच लेती है। मारिया कहती है कि अगर वह जिंदा बची तो इस तस्वीर की वॉलपेपर जरूर बनवाएगी। विलियम कहता है कि उसने पहले भी मारिया को देखा था, उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं वह अनकंफर्टेबल महसूस ना करने लग जाए। जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बता सकते हो। उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए
वे अपना ध्यान भटकाने के लिए दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर भी वे काफी बोर हो रहे थे। अंत में मारिया कहती है कि हमें अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। मारिया अपना फोन निकालती है और रिकॉर्ड करना शुरू करती है और विलियम से पूछने लगती है। मारिया कहती है कि वे अपने किसी सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में बताए। वे कहती है कि क्या वह कभी किसी लड़की के साथ अजीब जगह पर इंटीमेट हुआ है, लेकिन विलियम शर्माने लगता है और कुछ भी नहीं बताता। तब मारिया विलियम के हाथ में फोन देती है और अपने बारे में बताने लगती है। मारिया कहती है कि एक बार वह एक लड़के के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी, जो उसकी लाइफ का सबसे अजीब एक्सपीरियंस था। मारिया फिर से विलियम को अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए कहती है। विलियम फिर शर्माता है। तब मारिया उसे कहती है कि तुम कोई झूठी कहानी भी बता सकते हो। तब विलियम कहता है कि एक बार वह एक कार में जा रहा था। रास्ते में उसकी कार में एक हॉट सी लड़की आ जाती है और वह अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। विलियम इतना कहने के बाद चुप हो जाता है। विलियम कहता है कि उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। मारिया कहती है कि कोई बात नहीं। विलियम मारिया के पास आता है। अब वे दोनों काफी करीब आ चुके थे। मारिया विलियम को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसकी पैंट में हाथ डाल देती है। विलियम को ये काफी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वे इतने करीब आ गए थे कि वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विलियम कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मारिया कहती है कि हम दोनों के बीच जो हुआ इसमें कोई इमोशन नहीं था, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। अब विलियम अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में जो है वे तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर मारिया गुस्सा हो जाती है। वे विलियम से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था ये सब यहीं तक है। लिफ्ट के बाहर निकलते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। हो सकता है कि हम कभी दोबारा मिले ही ना। सारी बातें सुनने के बाद विलियम रोने लगता है। विलियम कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया वह सब झूठ है। विलियम बताता है कि असल में उसने झूठ कहा था कि वह यहाँ काम करता है। वह रोज मारिया को देखा करता था। विलियम बताता है कि उसे मारिया का पूरा टाइम टेबल पता है। विलियम उसे एक तस्वीर भी दिखाता है। वह कहता है कि उसके पास आज की भी वीडियो है जब वह इस लिफ्ट में घुसी थी। विलियम बताता है कि वह उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अक्सर लोग सिक्योरिटी गार्ड पर ध्यान नहीं देते। हम मिलते हैं मगर गार्ड होने की वजह से मारिया को उसकी शक्ल याद भी नहीं है। ये सब बताने के बाद विलियम कहता है कि उसने ही इन सब चीजों की प्लानिंग की थी। इतना कहने के बाद वह अपनी जेब से चाबी निकालता है और कहता है कि वह चाहे तो अभी इस लिफ्ट को खोल सकता है। इतना कहकर वह लिफ्ट में चाबी लगा देता है। ये सब सुनकर मारिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मारिया कहती है कि वह इसके बारे में पुलिस को बता देगी। ये सुनकर विलियम मारिया को पकड़ने लगता है। इसी दौरान मारिया की लात चाबी पर पड़ती है और चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान मारिया विलियम के सर पर वार करती है, जिससे विलियम बेहोश हो जाता है। मारिया डर जाती है। उसे लगता है कि विलियम मर चुका है। मारिया विलियम के पास जाती है। उसी वक्त विलियम मारिया के बाल पकड़कर उसे नीचे पटक देता है, जिससे मारिया भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया को होश आता है। वे देखती है कि विलियम को पहले से ही होश आ चुका है। मारिया विलियम से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। विलियम बताता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। अगर मैं तुम्हें गार्ड बनकर मिलता तो क्या ये सब पॉसिबल था? तुम कभी भी मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए राजी नहीं होती। मारिया कहती है कि तुम मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते, कोई न कोई तो इस लिफ्ट को जरूर खोलेगा। तब विलियम कहता है कि ट्यूसडे से पहले यहाँ कोई नहीं आने वाला। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद इस फिल्म में जो होता है वह आपको जरूर देखना चाहिए।